अभी तो यही थी, कहाँ चले गए ये क्या है? ये किस चीज की लिस्ट है? रसोई का सामान, वो भी इतना सारा। ये लिस्ट किसने बनाई है और ये चले कहाँ गए? सुनिए। अरे सामान की लिस्ट तो रह गई। कौन सी लिस्ट? अच्छा ये तेरे पास है, ला दे इसे। कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो एकदम ठीक है, आपका खराब हो गया है। मतलब? अब मतलब भी मैं ही समझाऊं? इतने सारे सामान की लिस्ट किसने दी आपको बनाकर? अरे रसोई के सामान की लिस्ट है, माँ ने दी थी मुझे। बस यही सब करते रहे ना। जितनी भी सैलरी आती है ना, सारी सैलरी इन लोगों के ऊपर लुटा देना। अपने बारे में मत सोचना। अरे तो रसोई का सामान तो सभी यूज करते हैं ना? हाँ, यही कहना चाहती हूँ मैं, सभी यूज करते हैं, तो लाने का फर्ज भी ना सबका बनता है, ना कि सिर्फ आपका। अरे क्या बोले जा रही है तू? हमारे घर में तो सब एक साथ रहते हैं ना, फिर ये अपना पराया कब से होने लगा? मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना कह रही हूँ, आप ये सामान नहीं लाओगे। अरे पागल हो गई है क्या? मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा? क्यों? दूसरा बेटा भी है इस घर में, उन्हें तो मैंने कभी सामान लाते हुए नहीं देखा। और मम्मी जी हर बार सामान की लिस्ट आपको पकड़ा देती है, कभी देवर जी को तो नहीं देती कि तू भी घर का सामान ले आ। अरे तो पैसे तो वो भी देता है, अकेले मैं थोड़ी ना लेकर आता हूँ। और घर में सिर्फ एक राशन ही थोड़ी आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती है, वो भी पैसे देता है। रहने दो, मुझे पागल मत बनाओ। आई समझ में? कोई जरूरत नहीं है। इतना सारा सामान ना हम दोनों के लिए पूरी साल चल जाए, जितना इस घर में एक महीने में खत्म हो जाता है। अरे तू कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अलग हो जाओ। साफ साफ शब्दों में सुन लो, मैं अब सबके साथ में नहीं रह सकती। अरे आपकी सारी सैलरी इस सामान के लाने में निकल जाती है, कुछ बचता भी है? देवर जी को देख लो, सारी सैलरी बचा लेते हैं अपनी। और एक आप सोचा भी है कि आगे चल के पैसों की जरूरत हमें भी पड़ सकती है, फिर कहाँ से लाओगे? सब कुछ इस घर पर लुटा दोगे तो? मैं तो कहती हूँ आज ही अलग हो जाओ। अरे इतना सारा सामान तो पूरी साल में लगेगा, जितना एक महीने में खर्च हो जाता है इस घर में। तेरे दिमाग में कमी है क्या? तू ये चाहती है कि मैं अलग हो जाऊँ? और किससे अलग हूँ मैं? अरे किससे क्या अलग? मतलब अलग? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कभी कोई अलग हुआ ही नहीं है दुनिया में, कि पूरी दुनिया ना इसीलिए बसी पड़ी है। दो भाई होते हैं ना तो वो अलग भी होते हैं। ये क्या फितूर चढ़ गया तुझे अलग होने का? मैंने कह दिया ना, अकेले आप इस घर का खर्चा उठाते हो, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो तू सुन रही है, कान लगाकर हमारी बातें सुन रही है। तुझे पता तो चली गया होगा क्या कह रही हूँ मैं। आपको क्या लगता है जेठ जी सारे घर का खर्चा उठाते हैं? ये हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, ये कभी कोई खर्चा नहीं उठाते। हाँ यही कह रही हूँ मैं, पूरे घर का खर्चा ना मेरा पति उठाता है। अच्छा तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ बैठकर खाते हैं? मेरा पति नहीं कमाता? क्या कमाता है? जा लेकर आ, क्या कमाता है? क्यों दीदी, आपके हाथ में क्यों लाऊंगी मैं? इस घर का खर्चा ना केवल जेठ जी नहीं चलाते हैं, ये भी चलाते हैं। ज्यादा बकवास मत कर, आई समझ में? मुझे सब पता है, पिछली बार भी राशन यही लेकर आए थे। अरे तो क्या हो गया? आप चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। और आज फैसला हो ही जाए, कौन कमाता है कि कौन नहीं। देख लो जेठ जी कितनी जवान चल रही है इनकी। इनका कहने का मतलब तो ये है कि हम सब बैठकर खाते हैं, सिर्फ आप ही कमाते हो। हाँ तो इसमें क्या गलत है? अरे चुप हो जा। क्यों चुप हो जाऊँ? आप भी ना मुझे चुप करना। अरे मैं बड़ी बहू इस घर की, जेठानी लगती है इसकी, और इसके सामने मुझे चुप कर रहे हो? जेठानी लगती है ना तो जेठानी वाले काम भी किया करो। मम्मी जी की दवाइयों का खर्चा ये उठाते हैं, पता है कितनी महंगी दवाइयाँ आती है। हमेशा डॉक्टर के पास ये लेकर जाते हैं, डॉक्टर की फीस पता है कितनी है? आपने तो कहा दिया जेठ जी राशन लेकर आते हैं, और बाकी के खर्चे वो कौन करता है? हाँ तो कोई एहसान कर दिया दवाई दिलवाकर? सास ससुर नहीं है वो तेरे? अच्छा अकेले मेरे के सास ससुर है, आपके नहीं है? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे आपने सुना नहीं? मम्मी जी की दवाई क्या लिया है एक दो बार, मुझे उनका एहसान दिखा रही है। क्यों भाई, इसके सास ससुर नहीं है वो? मैं एहसान नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ जैसे आप बता रही हो मुझे कि घर का राशन जेठ जी लाते हैं, ये भी बराबर का हिस्सा देते हैं, कोई बैठ कर नहीं खाते। और जो सुबह शाम फ्रूट खाए जाते हैं ना, वो सब मेरा पति लेकर आता है। आई समझ में? उनका तो कभी हिसाब नहीं दिया। और इस घर में सबसे ज्यादा कोई खाता है ना तो वो आप खाती हो। बढ़िया ही मुझे सुनाने वाली। देखा आपने, आप तो नहीं बोलोगे? ये आपके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है और आप चुपचाप खड़े हो। अरे तो क्या करूँ मैं? शुरुआत तो तूने ही की थी ना, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी लिस्ट फेंकने की? अच्छा मतलब अभी भी मैं ही गलत हूँ? ये इतनी देर से मुझे सुना रही है कि मैं इतना खाती हूँ, आप सुन रहे हो आराम से? और खाती हूँ तो तेरा खाती हूँ क्या? मेरा पति कमाता है तब खाती हूँ। फ्रूट आपका देवर लेकर आता है। आई बात समझ में? जब बोलती हो ना हर दूसरे दिन मेरा आज रोटी खाने का मन नहीं है, कहाँ से होगा जब 1-1 किलो केला और सेब खा जाओगी तो? अरे तू कौन होती है मुझे खाने के लिए टोकने वाली? मेरी मर्जी, मैं फ्रूट खाऊं या रोटी खाऊं। और मेरी बात सुन लो आप, मुझे अलग होना है, तब पता चलेगा लोगों को
कि कौन कितना खर्चा करता था। हाँ तो सुना किसी रही हो, पता तो आपको भी लग जाएगा जब सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ तो कर लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम 2 लोग हैं बस, आराम से रहूंगी और खूब खाऊंगी। कर ले क्या करेगी। क्यों 2 लोग क्यों, सास ससुर कहाँ जाएंगे। अरे कहाँ जाएंगे मतलब, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। 1 मिनट, क्या कहा तूने, सास ससुर मेरे पास रहेंगे। हाँ आप बड़ी नहीं हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, सास ससुर को रखने की बारी आई तो मैं बड़ी हो गई, मेरी जिम्मेदारी हो गई। तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तेरे नहीं है वो सास ससुर। मैंने तो खूब कर लिया और कर ही रही थी, आपको भी बढ़िया अलग होने की। तो मैं क्या पागल हूँ जब मैं उन्हें अपने पास रखूंगी। अरे बस करो तुम लोग, ये क्या लगा रखा है। अभी सब कुछ उन्हीं का ही है जिनके बारे में तुम लोग बात कर रही हो कि तू रखेगी कि तू रखेगी। तुम दोनों होती कौन है उन्हें रखने वाली। हम उनके घर में रहते हैं, वो हमारे घर में नहीं रहती। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं तो अलग होंगी, वो भी सिर्फ आप और मैं, तीसरा कोई नहीं। क्यों तीसरा क्यों नहीं, मैंने ठेका ले रखा है सबका। हे भगवान, इस घर में क्या महाभारत लगा रखी है इन दोनों ने, दिमाग खराब हो गया दोनों का। ये सब क्या हो रहा है बाहर। आपको क्या पता नहीं है, नई बात तो है नहीं। सही कह रही है, इनका तो रोजगार हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में इतनी लड़ाइयाँ होंगी। अरे मैंने कहाँ कमी छोड़ दी, दोनों बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छा कामयाब किया, इनकी शादी की। और इतना करने पर भी आज दोनों बहुएं लड़ रही है कि सास ससुर को तू रखेगी कि तू रखेगी। पता नहीं आज हम इतने बोझ हो गए कि हमें कोई रखना नहीं चाहता। हमारी 2 रोटी सब पर भारी हो रही है। अरे तू क्यों परेशान हो रही है, अभी तो तू उठी है बीमारी से, फिर बीमार हो जाएगी। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। हम ऐसा क्या पता था कि हमारी खुद की औलाद ऐसी निकलेगी। ये दोनों बहुएं कितना बुरा भला बोल ले, पर दोनों के दोनों इन्हीं की बात मानते हैं। माँ बाप तो जैसे कुछ है ही नहीं। सही कह रही है, हर एक माँ बाप इतने बच्चों को पाल देते हैं, पर इतने बच्चों पर एक माँ बाप भारी हो जाते हैं। सही कह रहे हो जी, आज बच्चों में ये लड़ाई हो रही है कि सास ससुर को तू रख कि तू रख। ये दिन देखना पड़ रहा है, क्या पता दोनों मना कर दे, फिर क्या होगा बुढ़ापे में। अरे तू क्यों इतनी चिंता कर रही है, हमारी बुढ़ापे की पेंशन आती है, उसमें हमारी 2 रोटी तो निकल ही आएंगी। बात सिर्फ 2 रोटी की नहीं है जी, बात ये है कि एक माँ बाप अपने बच्चों को कितने लाड़ प्यार से पालते हैं, उनकी सब जरूरतें पूरी करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारा किया हुआ सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है। और मैं तो हमारी पेंशन भी इनके हाथ में पकड़ा देती हूँ कि घर में कुछ काम आ जाए। मैंने तो कभी नहीं रखा अपने पास कुछ, सब कुछ इन बच्चों पर लुटा दिया। और आज हमारी 2 रोटी भारी हो रही है इन पर। आप तो यहाँ थे, बाहर जाकर सुनते, कितना बुरा बुरा बोल रही थी, मुझसे तो सुनी भी नहीं गई, मैं तो अंदर ही चली आई। अरे तुझे क्या लगता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे सब सुनाई दे रहा था, मुझे सब पता है, पर करूं क्या। और कोई बात नहीं, नहीं देंगी तो नहीं देंगी दोनों, हम किसी पर बोझ नहीं है, हम कर लेंगे अपने आप गुजारा। माँ बाप सारी जिंदगी ये सोचते रहते हैं, बच्चे बड़े होंगे, कामयाब होंगे, बच्चों की शादी होगी, उनके बच्चे होंगे। अरे माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की तरक्की के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में तो वो उसी दिन सोचना भूल जाते हैं जिस दिन बच्चे पैदा होते हैं। सारी जिंदगी बच्चों के नाम कर देते हैं। और बच्चे, मैंने भी यही सोचा था, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहू आएंगी और दोनों सेवा करेंगी। अरे इससे तो अच्छा 2 बेटियां होती, कम से कम फोन पर तो पूछ लेती कि माँ तू कैसी है। सही कह रही है तू, आज 2 बेटों की जगह 2 बेटियां होती तो भागी चली आती। माँ पापा तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, पर इस औलाद का क्या करे जो शादी होते ही बदल गई। और तुझे पता है आजकल तो ये फैशन सा हो गया है, उसी को देख ले, जो पड़ोस वाला रामपाल है, उसके बेटे बहू ने उसे घर से निकाल दिया, बेचारा वृद्धाश्रम में गया है। क्या जिंदगी है उसकी, पूरी जिंदगी कमाया, क्या कमाया बता,
अब वृद्धाश्रम में पड़ा है अकेला। अरे हम कम से कम अपने घर में तो बैठे हैं, वही बहुत है आज की तारीख में। सही कह रहे हो जी, हर तीसरे घर में यही देखने को मिलता है। माँ बाप सबके लिए बोझ बन जाते हैं। अरे अपना दुख दर्द भूलकर वो बच्चों के लिए जीते हैं, और जब बच्चे उन्हें ऐसे इग्नोर करें तब उन पर क्या बीतती है बस माँ बाप ही समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, करने दे इग्नोर, हम तो है एक दूसरे के लिए। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं देंगी तो नहीं देंगी, 2 रोटी खुद बना लेंगे हम तो। पर तू परेशान मत हो, बीमार हो जाएगी। अरे ये तो देख, हम कम से कम दोनों एक दूसरे के साथ तो है। वो बेचारा रामपाल, उसके तो साथ भी कोई नहीं है, अकेला वृद्धाश्रम में पड़ा है। क्या नहीं किया उसने बता, पूरी जिंदगी निकल गई उसके कमाते कमाते, और बच्चों ने सब कुछ लेकर उसे धक्के मारकर निकाल दिया। तो देख, जो आदमी नहीं देखा वही अच्छा, और जो घर नहीं देखा वही अच्छा। हमें लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा दुखी है, पर दुनिया में हमसे भी ज्यादा दुखी लोग पड़े हुए हैं। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जब इनकी खुद की औलाद होंगी ना, इन्हें जब अकल लगेगी, जब पता चलेगा। क्या फायदा जी, जब तक हम थोड़ी ना रहेंगे उन्हें बताने के लिए कि तुम लोगों ने क्या गलत किया और क्या सही। कोई बात नहीं, ये तो खुद जानेंगे ना कि इन्होंने क्या गलत किया था, जिसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है इन्हें। बुढ़ापा तो सबको आना है, सबको एक दिन बूढ़ा होना है, ये तो सबके साथ है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तू ज्यादा चिंता मत कर, और अपनी दवाई टाइम पर ले लिया कर। अरे दवाइयों के लिए भी सुनकर आ रही हूँ, दवाइयों के लिए भी इतना सुनाया उसने कि दवाइयों का खर्चा हम ही क्यों उठाए। अरे तो क्या हो गया, ये नहीं उठाएंगे तो क्या पड़ोसी उठाएंगे? अरे सब कुछ हमने इन्हें दिया है तो यही करेंगे। रही बात बहुओं की, तो उन्हें लड़ने दे, बोलने दे। तू इतनी चिंता मत किया कर, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं होगा। ऐसा ही होता होगा उनके मायके में, जैसा वो यहाँ कर रही है। सही कह रहे हो जी, देख कर ही नहीं आई सास ससुर की इज्जत करनी। जैसे इनके माँ बाप ने की होगी अपने माँ बाप की, ऐसे ये कर रही है। समझती क्या है अपने आप को? अलग हो जाऊंगी ना तब पता चलेगा इसे कौन खर्चा उठाता है और कौन नहीं। सारे दाल आटे का भाव समझ में आ जाएगा इसे। अभी तो कुछ खरीदना नहीं पड़ता ना। ये भी पता नहीं कहाँ चले गए। अगर आज ये सामान लेकर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी देखती हूँ कैसे अलग नहीं होते। पागल बना के रखा है सबने। ऐसे सामान की लिस्ट थमा देंगे हाथ में जैसे कुछ देकर हार गए हैं। आने दो आज इन्हें। अगर घर में सामान लेकर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आने दो आज इन्हें, मैं भी फैसला कर ही दूं। मुझे रहना ही नहीं है इनके साथ। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। ये सोचती है बढ़िया तो कुछ भी बोलेगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की कि इसका पति खर्चा चलाता है। ये भी तो कमाते हैं, इनकी कमाई कहाँ जाती है फिर जब इसी का पति खर्चा चलाता है तो। अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों बैठी है? और बाहर भाभी भी गुस्से में थी। उसका नाम मतलब मेरे सामने। आज मेरी इतनी बेइज्जती की है उसने। समझते क्या है अपने आप को? अरे कुछ हुआ भी होगा। उसका कहना ये है कि आप कुछ नहीं करते, सारे घर का खर्चा ना उसका पति चलाता है। अब बताओ क्या आप कुछ नहीं करते? आप भी तो हिस्सा देते हो ना घर में। हमेशा मम्मी जी को आप लेकर जाते हो हॉस्पिटल, आप दवाइयाँ लेकर आते हो। ये खर्चा नहीं होता? अरे जेठ जी बस राशन ले आते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उनके दोस्त की दुकान है, सामान ठीक ठाक मिल जाता है। वरना और बता दो और क्या खर्चा करते हैं वो? अरे तो खर्चे की बात कहाँ से आ गई? भैया भी उतना ही लगाते हैं जितना मैं लगाता हूँ। अरे क्या लगा दिया उन्होंने? कितने का राशन आ जाता होगा महीने में? ज्यादा से ज्यादा 10,000, इससे ज्यादा तो नहीं आता होगा ना। और आप कितना खर्चा करते हो? मम्मी जी की महीने में 2 बार दवाई आती है और 2 बार हॉस्पिटल जाती है। ये कोई खर्चा नहीं है? उसकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की कि सिर्फ वो खर्चा करते हैं? और तो और उसकी हिम्मत तो देखो, जेठ जी के हाथ में से लिस्ट लेकर फेंक दी कि आप सामान नहीं लेकर आओगे, और वो अलग होना चाहती है। तो उसे क्या लगता है मैं अलग नहीं हो सकती? बात सुन लो मेरी, मैं भी अलग होंगी। तब पता चलेगा उसे, जब सास ससुर को रखेगी, उनकी दवाई वही करवाएगी ना, तब पता चलेगा। अरे यार कैसी बात कर रही है तू? माँ बाप है वो मेरे, उनकी दवाई गोली का भी खर्चा गिनवाएगी क्या? अच्छा बस आप ही के माँ बाप है, उनकी नहीं है? अभी तक किया ही तो नहीं है कुछ माँ बाप का। करती ना तो पता चलता। इतना नहीं बोलती फिर। और मुझे तो अलग होना है, वो भी सिर्फ अकेले। माँ बाप को वो रखेगी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या मतलब है? वो कोई सामान है जो वो रखेगी या तू रखेगी? वो माँ बाप है हमारे। वो मुझे भी पता है, पर उसे नहीं पता। उसे पता चलना बहुत जरूरी है। जब उनका करेगी ना उसे तब पता चलेगा। मैं कह रही हूँ आपसे, मुझे अलग होना है मतलब होना है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
सोच लेना आप, अगर आपको घर बसाना है ना तो आज ही अलग होंगी मैं, और मम्मी पापा जी रहेंगे उसके साथ। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। जब से शादी हुई है ना, जब से मैं ही कर रही हूँ उनका। वो करती क्या है पूरे दिन, इधर से उधर टाइम पास करती रहती है। और हिम्मत तो देखो, सामान तक मंगवाने के लिए मना कर दिया। अरे तो क्या हो गया, अब की बार सामान मैं ले आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, और ये इस बात का कोई सलूशन नहीं हुआ कि सामान आप ले आओगे। मैंने बोल दिया, बस बोल दिया, मैं अलग होंगी। अब आप सोच लेना। अरे यार कैसी बात कर रही है तू, वो माँ बाप है, कहाँ जाएंगे। जैसे तूने मना कर दिया वैसे वो भी मना कर देगी, कहाँ जाएंगे बेचारे। मुझे नहीं पता, बड़े बूढ़ों के लिए ना खूब जगह है बाहर, खूब वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, चले जाएंगे वहाँ। अच्छा, अब माँ बाप वृद्धाश्रम में जाएंगे। अरे कुछ तो शर्म कर ले, ये भी सोच ले हम भी बूढ़े होंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। होंगे तब होंगे, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल मुझे तो अलग होना है बस। 100 बात की एक बात बोल दिया मैंने, और आज ही होना है। अगर आप ये फैसला नहीं ले सकते ना तो मैं चलिए अपने मायके। रोज रोज का नाटक हो गया इनका। अरे मेरी बात तो सुन। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। सुबह के 10 बज गए हैं, इसे ये भी नहीं पता कि चाय नाश्ता भी कुछ बनाना है, मुझे ऑफिस भी जाना है। श्वेता, श्वेता उठ। हाँ क्या हुआ, कितनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे। अरे कितने दिनों बाद मैं अलग होकर चैन की नींद सोई हूँ। कोई झंझट नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, और ना ही कोई काम की कहने वाला। अरे वो सब तो ठीक है, पर मुझे भी ऑफिस जाना है। मेरे बारे में तो कुछ सोच ले। सुबह के 10 बज गए हैं, अब तक तू उठी भी नहीं है। कब चाय नाश्ता बनाएगी, कब लंच पैक करेगी, और मैं कब ऑफिस जाऊंगा। मेरी तरफ भी तो देख ले यार। अरे यार क्या छोटी छोटी सी बातों पर चिक करने लगते हो। आपकी भी ना आदत खराब हो गई है। अब लेट हो ही गए हो तो बाहर ही खा लेना। वैसे भी मैं अभी और सोऊंगी, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं है। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, खा लूंगा बाहर जाकर। कितनी अच्छी नींद आ रही थी। ला 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 ला। अरे प्राची, हाँ बोलिए। तेरा फैशन खत्म हो गया हो तो कुछ खाने के लिए बना दे। हे भगवान, कैसा आदमी है ये। इसे अपनी बीवी सस्ती संवरती भी अच्छी नहीं लगती। अरे सजना सवरना हो गया हो तो कुछ खाने के लिए भी दे दे। खाना इतनी जल्दी? जल्दी? टाइम देखा क्या हुआ है। मैं नहा धोकर तैयार भी हो गया हूँ, काम पर जाना है मुझे। कुछ दे दे खाने के लिए, अगर बनाया हो तो। सुनिए जी, आज तो मैंने कुछ नहीं बनाया। वो क्या है ना, मैं लेट सोकर उठी थी और सोचा नहा धोकर रेडी हो जाती हूँ। आज शॉपिंग करने जाना है तो इसलिए मैं कुछ बना ही नहीं पाई। क्या तूने नाश्ता भी नहीं बनाया? अरे यार क्या हो गया, तो एक दिन ही तो नहीं बनाया, रोज तो बनाती थी ना। आपको पता है रात को मुझे इतनी अच्छी नींद आई, कोई टेंशन ही नहीं है। वरना पहले तो सुबह से ही काम शुरू हो जाते थे। अब तो जब से अलग हुई हूँ, जब से कोई टेंशन ही नहीं है। आप ऐसा करो, आज आप काम पर मत जाओ, मेरे साथ शॉपिंग चलो। पागल हो गई है क्या? मेरे अकेले की कंपनी नहीं है जिसमें मैं जाता हूँ काम करने, पार्टनरशिप में है। अरे यार क्या हो गया, एक दिन नहीं जाओगे तो? अच्छा, लोग मेहनत देखते हैं, और जो मेरा पार्टनर है ना वो मुझसे ज्यादा मेहनती है, और मैंने भी उसमें आधे पैसे लगा रखे हैं, तो मुझे उसी हिसाब से मेहनत भी तो करनी चाहिए ना, तभी तो कोई मुनाफा होगा। अच्छा मतलब आप एक दिन नहीं जाओगे तो पहाड़ टूट पड़ेगा। बस आज के लिए तो बोल रही हूँ। जब घर के काम होते थे या मम्मी पापा जी को कहीं ले जाना होता था, जब तो बड़ा छुट्टी कर लेते थे। आज मेरे लिए एक छुट्टी नहीं कर सकते? ठीक है तो नहीं जाता आज। अच्छा चलो फिर शॉपिंग पर चलते हैं। अरे कुछ चाय नाश्ता तो बना ले, भूख लग रही है। 12 बज चुके हैं। ओहो, अब 12 बज ही चुके हैं, तो बाहर ही लंच कर लेंगे ना। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी, 1-2 घंटे वैसे लग जाएंगे। चलो ना, शॉपिंग भी कर लेंगे और बाहर लंच भी कर लेंगे। चल ठीक है, आ जाओ जल्दी। पता नहीं क्या खुशी मिल रही है इसे अलग होकर। मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई। बुढ़ापे में माँ को अकेले काम करना होगा। पता नहीं माँ ने कुछ खाया होगा या नहीं। अरे आ जाओ जल्दी। हाँ आया। पता नहीं क्या ही खुशी मिलती है इन औरतों को, और किसी की खुशी से तो कुछ मतलब ही नहीं है। लो जी, खाना खा लो। क्या देख रहे हो जी, चटनी रोटी है। क्या करूं, मुझसे ज्यादा देर रसोई में खड़ा ही नहीं हुआ जाता, इसलिए ये चटनी बना दी है। कोई बात नहीं, खा लूंगा चटनी से। देख लो, दोनों के दोनों बाहर गए। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि माँ तूने काम कर लिया, तूने कुछ बना लिया या तूने कुछ खा लिया। कोई मतलब नहीं है। देख लो, यही चाहते थे ये अलग होना,
तो हो गए। अरे तो तू क्यों रो रही है? होने दे अलग, उनकी जिद की है, जीने दे उन्हें। बहुत सेवा कर ली उन्होंने माँ बाप की, अब उन्हें जीने दे। क्या करूं, माँ हूं ना, अपनी औलाद के बिना कैसे भी चैन नहीं आता। पूरी रात नींद नहीं आई, करवट बदलती रही और यही सोचती रही कि मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, जो आज मेरी औलाद मुझसे अलग हो गई। अरे किसके लिए रो रही है तू? जब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो तेरा आंसू बहाने का क्या फायदा बता। आदत डाल ले अब, जो होना था वो हो गया, और वैसे भी एक दिन तो अलग होना ही था। वो तो ठीक है, अलग तो होना था जी, पर ये नहीं पता था कि ये माँ बाप से भी अलग हो जाएंगे। अरे मुझे पता है देवरानी जिठानी कभी ना कभी तो अलग होती ही है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपने माँ बाप से भी अलग हो जाए। जब मेरा दूसरा बेटा हुआ था तब मैं बड़ी खुश थी। मैंने ये सोचा था कि सबके बुढ़ापे की तरह मेरा बुढ़ापा खराब नहीं होगा। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहू आएंगी, कोई ना कोई सी तो रोटी दे ही देगी। पर मुझे क्या पता था दोनों बेटे और दोनों बहुओं पर हम भारी पड़ जाएंगे। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? आजकल टाइम ऐसा ही आ रहा है। देवरानी जेठानी क्या, माँ बाप को भी कोई रखकर राजी नहीं है। शादी होते ही बच्चों को अलग कर देना चाहिए आजकल, तो इसी में समझदारी है। चल अब तू चिंता मत कर, हो जाएगा टाइम रहते सब ठीक। और देख, इसी में सब्र कर ले, बुढ़ापा इन्हें भी आएगा। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा जवान ही रहेंगे। तू रोया मत कर, रो रो के अपनी तबीयत खराब कर लेगी। और देख, अब मुझे भी बुढ़ापा आ गया है, मैं भी तुझे बार बार हॉस्पिटल नहीं ले जा पाऊंगा, तो तू अपना ध्यान रख और ज्यादा सोच मत। चल तू भी अपना खाना ले आ, दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। नहीं जी, मेरे हलक से तो पानी नहीं उतर रहा, आप खाने की बात कर रहे हो। देख ले फिर वही बात, अरे बीमार हो जाएगी, समझ में नहीं आती तुझे? अरे क्या हो गया, ये अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं अपनी माँ के पास तो नहीं चले गए? कभी प्यार आ गया हो माँ पर। आ गए आप? कहाँ थे अब तक? क्यों, क्या हो गया? कहीं अपनी माँ से मिलकर तो नहीं आ रहे हो? कभी तरस आ गया हो उन पर? बता रही हूँ मैं, तरस ही मत कर लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कमी आ गई है दिमाग में? हर टाइम एक ही बात सोचती रहती है। और तू जो रोज फोन करती रहती है ना, जल्दी आ जाओ आज यहाँ चलना है, जल्दी आ जाओ आज यहाँ चलना है, अब मैं हमेशा घर पर ही रहने वाला हूँ। क्यों? अच्छा, अब घर से काम किया करोगे? ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ, एक अच्छी बात ये भी है कि जो मेरा पार्टनर था ना बिजनेस में, वो सब कुछ बेचकर रातों रात फरार हो गया। क्या? हाँ, और ये सब कुछ तेरी मेहरबानी है। मैंने क्या किया? वो जो रोज फोन करके बुलाती थी ना, आज हाफ डे ले लो, आज घर पर रह जाओ, आज उस बुआ के यहाँ जाना है, आज उस मौसी के यहाँ जाना है, उसे मौका मिलता रहा, वो सारे कागज तैयार करवाता रहा। अब मुझे पूरे 50 लाख का नुकसान हुआ है, चला गया सब कुछ बेच बाच कर यहाँ से। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अरे ऐसे आदमी पर आपने भरोसा ही क्यों किया? जब किसी पर आंख बंद करके भरोसा करोगे तो वो तो ऐसा ही करेगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, आंख बंद करके भरोसा तो मैंने तुझ पर भी किया था। फिर तूने क्या किया? तूने भी तो वही धोखा दिया मुझे जो उसने दिया। अरे वो तो फिर भी दूसरा था, तू तो मेरी अपनी थी, तूने कौन सी कमी छोड़ दी? अरे आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैंने क्या कर दिया भला? मेरे माँ बाप से दूर कर दिया मुझे, और मुझसे पूछती है मैंने क्या किया? अच्छा, तो मतलब ये गुस्सा निकाला जा रहा है मुझ पर। मैं सब जानती हूँ, आप ये सब कुछ नाटक कर रहे हो ताकि मैं आपके माँ बाप की सेवा करूँ। पर मेरी बात सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो चुपके चुपके से मदद करते हो ना अपने मम्मी पापा की, मुझे सब पता है। कितनी गंद भरी है ना तेरे दिमाग में। जिस दिन से मैं अलग हुआ हूँ ना, उस दिन से तेरी वजह से मैंने अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखी है, और तू कह रही है कि मैं वहां पैसे पहुंचाता हूँ। और जो तू ये सब नाटक समझ रही है ना, ये सब कुछ सच है। कटोरा आ गया है हमारे हाथ में अब। जितना भी पैसा लगाया ना मैंने आज तक उस कंपनी में, सारा मारा गया। अब देख लेना तुझे क्या करना है क्या नहीं। क्या करना है? मुझसे क्यों कह रहे हो क्या करना है? कोई और काम ढूंढो। ऐसे हाथ पर हाथ रखने से थोड़ी ना बात बनेगी।
घर का खर्चा कैसे चलेगा? जाकर कोई काम ढूंढो। हाँ, मेरे लिए सारी नौकरी ऐसे ही तो लग रही है लाइन में। मैं अभी जाता हूँ, अभी नौकरी सेलेक्ट करके आता हूँ। और हाँ, उनसे ये भी बोल दूंगा कि मुझे हफ्ते में 4 छुट्टियां चाहिए। मंजूर हो तो मैं नौकरी पर आऊं, है ना? ये बोलना है ना? अब कहाँ चल दी, बता कर तो जा। क्या बोलूं? पूरे घर का सत्यानाश करवा दिया। अलग होना है, अलग होना है। अरे कम से कम एक साथ रहते तो सारे दुख सुख एक साथ बांटते तो सही। अरे मैंने आपसे सामान मंगवाया था, आप लाए क्यों नहीं? खाली हाथ आ गए। अरे कहाँ से लाऊं सामान? नहीं है मेरे पास पैसे। पैसे नहीं है? क्यों? सैलरी कहाँ गई आपकी? अरे अपनी सैलरी जोड़कर किसी को ब्याज पर पैसे दिए थे ताकि सैलरी भी बची रहे और ब्याज से काम चलता रहे, और वो पैसे लेकर भाग गया। क्या? ये क्या किया आपने? अरे मैंने क्या किया? तूने ही बोला था ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाओ। मैंने सोचा सैलरी बची रहेगी और ब्याज से काम चलता रहेगा। चल गया काम? अरे तो मुझे क्या पता था कि वो धोखेबाज निकलेगा। मुझे सब पता है, आप झूठ बोल रहे हो ना। आपने अपनी सैलरी अपनी मम्मी पापा को दी है ना? मैं सब जानती हूँ। आप तो चाहते नहीं हो कि मैं अलग रहूं और चैन से रहूं। एक बात सुन लो कान खोलकर, ये सब नहीं चलेगा। अरे तेरी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे जब से अलग हुआ हूं, जब से मैंने मम्मी को 1 रुपया नहीं दिया है, वो सच में पैसे लेकर भाग गया। अब तू ही बता, किसी के माथे पर थोड़ी लिखा होता है कि वो धोखेबाज है। अरे तो ये सब करने से पहले आपने मुझसे पूछा? तुझसे क्या पूछता मैं? तुझे ही लग रही थी पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, फ्यूचर में काम आएंगे, बच्चे होंगे, बच्चों के काम आएंगे। वही कर रहा था मैं। अब मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अरे कहाँ जा रही है? खाना तो दे दे। खा लो अपनी माँ के पास। पहले तो माँ से अलग कर दिया, अब माँ के पास खा लो। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्या कमा कर नहीं खाया जा रहा? जब तो अपनी अपनी बीवियों के कहने पर अलग हो गए, अब पता चल रहा है दोनों को। एक का तो बिजनेस पार्टनर भाग गया सब कुछ लेकर, क्या? और एक ने ब्याज पर पैसे दिए थे वो खा गया। ये बात है। और क्यों झगड़ा कर रहे हैं आपस में? कमा कर नहीं खाया जा रहा। पहले तो मैं जाकर देखता था उसकी कंपनी में, ध्यान रखता था उस पर, और इससे मैंने बोला भी था 1-2 बार कि ये मुझे भरोसे का आदमी नहीं लगता, तू अपना हिसाब कर ले इससे। पर मेरी सुनी थोड़ी ना। कभी टाइम पर नहीं गया वहां, कभी 12 बजे जा रहे हैं साहब, कभी 2 बजे जा रहे हैं साहब, वो 7 बजे आ जाता था। दे गया ना धोखा। अब हो रहा है झगड़ा दोनों में। घर का खर्चा कैसे चले? अगर एक साथ रहते ना तो ये नौबत नहीं आती, एक दूसरे के साथ खड़े होते और एक दूसरे के काम आते। पर आप भुगत रहे हैं दोनों के दोनों। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें ऐसे दुखी कैसे देख सकते हैं? आप कुछ कीजिए ना। मैं क्या कर सकता हूँ? जो इंसान जैसा करता है ना वो वैसा ही भरता है। अब कांटे के पेड़ बोएंगे तो फल कहाँ से मिलेंगे? कांटे मिलेंगे ना। वही इनके साथ हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। अरे मेरे बोलने से क्या होता है? झगड़ा हो रहा है अब आपस में, दोनों बहू जा रही है घर छोड़कर। यही होना बाकी था इस घर में, ये भी हो गया। हाँ यार, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अच्छा सुन, तू किसी बाबा को जानती है ना जो इन सब चीजों से छुटकारा दिलवाते हैं? उनके पास कोई भभूति वगैरह होती है ना, उससे सब ठीक हो जाता है। तो तू मुझे भी ले चलना वहाँ। हाँ हाँ, है तो सही एक बाबा। तो तू ऐसा करना, या तो उसे यहाँ भेज दे या मुझे उसका एड्रेस बता दे। मुझे भी पूछना है ये सब क्यों हो रहा है, किसी भी काम में बरकत क्यों नहीं हो रही। मैं अलग तो हो गई हूँ अपने सास ससुर से, अपनी जिठानी से, पर अलग होकर भी क्या फायदा जब खुशी नहीं है। तो इनका तो काम धंधा सब बंद पड़ गया। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, एक बाबा है मेरी नजर में, मैं पता करके बताती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे पता करके बताना, और हो सके तो उन्हें यही भेज देना। दिखाऊं तो सही घर में क्या चल रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो बहू इन सब बातों पर विश्वास करती है। अब मुझे समझ आया है कि मुझे क्या करना है। मैं तो शांति को भी समझा समझा कर थक गया हूँ कि अपने बच्चों का मुंह छोड़ दे, मत रोया कर। पर एक वो है, हर टाइम रोती रहती है, रो रो कर अपनी तबीयत और खराब कर लेगी। पर अब मुझे पता चल गया मुझे करना क्या है। जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा हो जाए तो शांति की खुशी मैं फिर से ला पाऊंगा। और छोटी बहू ही नहीं, बड़ी बहू भी इन सब पर विश्वास करती है। मैंने उसे भी अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए सुना था। पर अब इस सब का इलाज मुझे पता चल गया है। अब अपने घर को फिर से पहले जैसा मैं बनाऊंगा। अरे मनोज,
ये तूने क्या हाल बना रखा है यार। अरे क्या बताऊं, तेरी भाभी तो यहाँ रहती रही है बस उसी की याद में। अरे तू तो एकदम बाबा लग रहा है। इतने बाल, इतनी दाढ़ी, ये क्यों बढ़ा रखी है। बता तो दिया, तेरी भाभी की याद में। तू भी ना कभी नहीं सुधरेगा। अच्छा सुन, मैं तेरे पास ही आ रहा था। क्यों, मुझसे क्या काम पड़ गया तुझे। बस ये समझ ले, तू ही कर सकता है मेरा काम। अच्छा, तूने तो भेस भी ऐसा ही बना रखा है, तू ये काम जरूर कर देगा। अरे तो काम तो बता। क्या बताऊं यार, मेरे घर में कुछ ऐसा चल रहा है। अब तू ही बता यार, क्या करूं। इसलिए आया था तेरे पास। अब तुझे पता चल गया ना तुझे क्या करना है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे कोई है घर पर। कौन आ गया? अरे बाबा, आपको नेहा ने भेजा है क्या? अरे बाबा, कोई जाने माने बाबा लगते हैं। हाँ हाँ, नेहा ने भेजा है मुझे। बता बच्चे, क्या परेशानी है। मैं भी पूछती हूँ इससे, इनका भी तो काम अच्छा नहीं चल रहा। मैं इन बाबा से पूछूंगी सब कुछ कैसे ठीक होगा। सब कुछ इसने ही पूछ लिया और इसी को कोई उपाय बता दिया बाबा ने, तो ये तो बड़ी खुश हो जाएगी। इसे सब कुछ मिल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं भी पूछती हूँ बाबा से। हाँ बाबा, मैं परेशान हूँ। आइए बाबा, बैठिए। नहीं नहीं, हम किसी के घर बैठते नहीं है, हम बस खड़े रहते हैं। बता मुझे क्या समस्या है। बाबा, जब से मैं अपने सास ससुर से और अपनी जेठानी से अलग हुई हूँ ना, तब से घर में कोई बरकत नहीं है। अलग तो मैं ये सोचकर हुई थी कि खुश रहूंगी, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। मेरे सास ससुर ने नाक में दम कर रखा था, मेरी जेठानी ने भी। आप कोई उपाय बताओ बाबा, कोई भभूति दे दो जिससे हमारा सारा काम अच्छा चलने लगे और हम खुशी खुशी अपना घर बसा सके। हम दोनों पति पत्नी के बीच में भी बहुत झगड़ा होता है। बाबा, आप यहाँ कैसे? तू चुप कर, मुझे भी पूछने दे। बाबा, मुझे भी कोई भभूति दे दो। हमारे बीच में भी बहुत झगड़ा होता है बाबा, और घर में किसी काम में बरकत नहीं है। बहुत बुरे हालात हो गए हैं। अब आप ही कोई रास्ता बताओ बाबा, हमारी समस्या का हल सिर्फ आपके पास ही है। हाँ हाँ, सही कहा तुम दोनों ने। समस्या का हल तो है, और मैं समझ भी पा रहा हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, और सब कुछ ठीक हो भी जाएगा, वो भी बहुत जल्दी। क्या आपको पता चल गया ये सब क्यों हो रहा है? बाबा, आप तो बहुत पहुँचे हुए हो, जल्दी से बताओ ना कि क्या करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अपनी भभूति भी देना, अपना आशीर्वाद। हाँ हाँ बाबा, बताइए ना, क्या करने से सब ठीक हो जाएगा? तुम लोगों ने जो गलती की है उसे सुधार लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गलती? कैसी गलती बाबा? तुम लोगों की माथे की लकीर देखकर मैं ये पढ़ पा रहा हूँ कि तुम दोनों ने किसी का दिल दुखाया है, किसी माँ को उसके बच्चों से दूर किया है। बस उसी की वजह से तुम लोगों को ये सब झेलना पड़ रहा है। मतलब? हाँ बाबा, हम कुछ समझे नहीं। जानबूझकर अनजान मत बनो बेटी, मैं सब समझ रहा हूँ और सब देख रहा हूँ। जिसका भी तुम लोगों ने दिल दुखाया है ना, उससे माफी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इस सब का यही इलाज है। जो गलती तुम दोनों ने की है वो तो तुम दोनों को पता ही होगा। बता तो मैं भी सकता हूँ, पर समझदार को इशारा काफी। अगर तुम दोनों अपनी गलती मानती हो तब तो सब कुछ बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलता हूँ। अलख निरंजन। तुझे समझ आया छोटी, बाबा ने ऐसा क्यों बोला? मुझे तो समझ आ गया। आपको? हाँ, मुझे भी वही लग रहा है जो तू सोच रही है। हमने अलग होने के चक्कर में मम्मी पापा जी का कितना दिल दुखाया है। हाँ दीदी, हमने आपस की लड़ाई में माँ बाप का कितना दिल दुखाया है। मम्मी जी, पापा जी। बहू, तुम दोनों यहाँ? मुझे माफ कर दो मम्मी जी। अरे बहू, क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी, प्लीज हमें माफ कर दो। अरे बहू, खड़ी हो। मम्मी जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मम्मी जी, हमने अपने आपस की देवरानी जेठानी की लड़ाई में आप लोगों के साथ कितना गलत किया, हम लोग ये भूल गए थे। इसमें आप लोगों का क्या कसूर? हमारी आपसी लड़ाई थी, पर आपके साथ ऐसा व्यवहार करने का हमारा कोई हक नहीं बनता। हाँ मम्मी जी, अरे
देवरानी जिठानी तो हमेशा से अलग होती आई है, पर माँ बाप से हमने उनके बच्चों को दूर कर दिया। हमें माफ कर दो। आज हमें समझ आया माँ बाप के बिना कुछ नहीं है। हाँ मम्मी जी, हमने आप लोगों को बहुत समझा, पर ये नहीं पता था कि आप दोनों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। हमें माफ कर दो मम्मी जी, ये गलती दोबारा नहीं होगी। बहू, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ मम्मी जी, हम भी बहुत खुश नसीब है मम्मी जी, जो हमें सास ससुर दोनों का प्यार मिला, भरा पूरा परिवार मिला। वरना आजकल के जमाने में एक साथ रहने वाला परिवार कहाँ मिलता है मम्मी जी। आप दोनों ने परिवार को जोड़ कर रखा और हम दोनों ने क्या किया। हाँ मम्मी जी, हम दोनों ने एक दूसरे से बहस की और ये भी भूल गए कि माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा मम्मी जी। पापा जी, आप दोनों हमें माफ कर दो। अच्छी बात है बेटा, जो तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो, अच्छा हुआ तुम लोगों को समझ तो आया कि तुम दोनों ने क्या खोया था। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। देर से ही सही, सब कुछ समझ तो आ गया तुम दोनों को कि एक साथ रहने वाले परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, उस फैमिली में दुख सुख आता है ना, वो यूं ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और जब वही सब अलग अलग रहते हैं तब दुख आता है तो सब टूट जाते हैं। यही मैं समझाना चाहता था तुझे, पर तुम दोनों में तो बहस छिड़ी हुई थी। हाँ, तुम दोनों तो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं थी। कोई बात नहीं जी, हो गई गलती, आगे से नहीं होगी। अब हमें भी पता चल गया है कि एक साथ रहना कितना अच्छा होता है, दुख का पता ही नहीं चलता। अब हमें अलग होके पता चला कि खर्चा आप दोनों उठा रहे थे। हाँ जी, अब पता चल गया किसी एक के बस की नहीं है पूरा परिवार चलाना। परिवार के जितने भी लोग होते हैं सभी काम करते हैं परिवार में, कोई घर में कोई बाहर, पर खाली कोई नहीं बैठता। हाँ, मैं यही समझाना चाहता था। कभी थोड़ा कभी ज्यादा सहयोग सब देते हैं परिवार में, और तभी परिवार आगे बढ़ता है। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। शांति, अब तो तू खुश है ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। अरे, अब आंखों में आंसू क्यों? ये तो खुशी के आंसू है जी। चलो, अगर सब कुछ ठीक हो गया हो तो खाना बना लो, भूख लग रही है बहुत तेज। हाँ हाँ पापा जी, अभी बनाते हैं। चल छोटी। हाँ दीदी, मैं सब्जी बना लूंगी, आप रोटी बना लेना। हाँ हाँ ठीक है। आखिर मेरी तरकीब काम कर ही गई। तरकीब? मैं कुछ समझी नहीं। चल, मैं समझाता हूँ।